बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अबू जाफ़र मंसूर और उनके दौर के अंदर होने वाली अहम बगावतें और उनका सिदेबाब। जैसा कि आप जानते हैं, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कल हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो कहाँ पैदा हुए, किस तरह से उन्होंने जो है तालीम हासिल की, और वो बहुत ज़हीन तालिब इल्म थे और इल्म हासिल करने का भी उनको शौक़ था। और बतौर गवर्नर जो है उन्होंने आर्मीनिया, आज़रबाईजान वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना अच्छे तरीके से इक़्तिदार संभाला और बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। चुनांचे जब अबू जाफ़र मंसूर खलीफा बने तो उनको मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना भी करना पड़ा। इनमें एक जो है अब्दुल्ला बिन अली की बगावत है। अब्दुल्ला बिन अली का ख़ात्मा के नाम से एक हेडिंग है, जिसमें आप सबसे पहले आपको पता है कि अब्दुल्ला बिन अली जो थे वो अबू जाफ़र मंसूर के चचा थे और जंग ज़ाब में और मरवान सानी के ख़ात्मे में उनका बहुत अहम रोल रहा था। और थ्रू आउट इस तहरीक के दौरान उनका जो किरदार है वो बहुत अहम था। लेकिन अब्दुल्ला बिन अली के बारे में कहा जाता है कि अब्दुल्ला बिन अली ने ये कहा कि मुझसे मौरक़ज़ाब से पहले अबू अल अब्बास सफ़ा ने और इन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि अबू अल अब्बास सफ़ा के बाद जो है मुझे खलीफा बनाया जाएगा, लेकिन बाद में ये लोग अपने वादे या अपने कौल से फिर गए हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर जब दूसरे खलीफा ने इक़्तिदार संभाला तो इनके और अब्दुल्ला बिन अली के जो इख्तलाफात हैं वो बहुत और मज़ीद गहरे होते गए। तो इन्होंने इस तरीके से कहते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर के ख़िलाफ़ अब्दुल्ला बिन अली ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बैत ले ली। चुनांचे हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर को इस एक अहम मुखालफत का सामना ख़ानदान के अंदर से करना पड़ा और अबू जाफ़र मंसूर जो हैं उन्होंने इसको इस तरीके से हैंडल किया कि अबू मुस्लिम खरासानी को कहा कि मुझे ये मसाइल हैं और अब ये तुम्हारा काम है कि तुम उसको किस तरीके से हैंडल करते हो। चुनांचे हम देखते हैं कि अबू मुस्लिम खरासानी अब्दुल्ला बिन अली ने पहले बगावत की और फिर वो एक इलाके से दूसरे से तीसरे की तरफ जो है उन्होंने अपना सफ़र जो है वो जारी रखा, लेकिन उनका पीछा किया जाता रहा। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि अबू मुस्लिम खरासानी ने जो है इसको जाकर अब्दुल्ला बिन अली को जा लिया और एक फ़ैसला कुन जंग हुई, जिस जंग के नतीजे के तौर पे अबू मुस्लिम खरासानी ने अब्दुल्ला बिन अली को जो है वो शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला बिन अली के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो अब्दुल्ला बिन अली अपने भाई सलमान बिन अली के पास चले गए और सलमान बिन अली की ने सिफारिश की और अब्दुल्ला बिन अली की जो है वो जान किसी हद तक बच गई और उनको पनाह दे दी गई। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसके साथ एक चाल चली गई और अब्दुल्ला बिन अली को जो है बिल्कुल उसी तरह से एक ऐसे बोसीदा मकान में ठहराया गया और उसको वहाँ पर ही कहते हैं कि उस मकान की जो बुनियादें थी नमक पर उठाई गई थी। चुनांचे जब बारिश हुई तो बारिश से वो मकान जो था वो गिर गया और अब्दुल्ला बिन अली जो है वो अपने बेटों के हमरा इसमें जो है वो मारा जाता है। तो हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर को जो पहला मरहला दरपेश था वो था अब्दुल्ला बिन अली का ख़ात्मा। अब्दुल्ला बिन अली इसका अपना चचा था। अब्दुल्ला बिन अली ये चाहता था कि अब खिलाफत अबू अल अब्बास सफ़ा के बाद उसको मिले और इसी बिना पर उसने जो है अलम बगावत बुलंद किया और इसका नतीजा ये निकला कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार करते गए और अबू जाफ़र मंसूर ने इस काम पर मामूर किया अबू मुस्लिम खरासानी को कि तुम मुझे इसका सर काट कर ला कर दो। और अबू मुस्लिम खरासानी चूँकि हमेशा से बनो अब्बास के लिए खिदमात सर अंजाम देता रहा था, तो अबू मुस्लिम खरासानी ने जो है उनकी बात को पे लबैक कहा और इस तरह से इनका ख़ात्मा, जिस तरह से मैंने पूरा वाक़या बयान किया है। इसी तरीके से अबू जाफ़र मंसूर के दौर का दूसरा अहम वाक़या अबू मुस्लिम खरासानी का कत्ल है। अबू मुस्लिम खरासानी को हम अगर देखें तो अबू मुस्लिम खरासानी वो शख्स थे जिन्होंने किसी तरह से भी
बनु अब्बास के लिए हर तरह से हर मुमकिन जो है वो मदद की थी, और अबू मुस्लिम खरासानी जो है हर तरह से उनके लिए काम करते रहे थे। और जब अबू मुस्लिम खरासानी से उनका दिल भर गया तो अब्बासियों ने बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि अब्बासी उनको अपने लिए ख़तरा समझते थे, अबू मुस्लिम खरासानी को अपने लिए ख़तरा तस्वुर कर रहे थे, और वो समझते थे कि ये किसी भी वक्त जो है हमारे लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं। चुनाचे अब्बासियों ने अबू मुस्लिम खरासानी से छुटकारा पाने की कोशिशें शुरू कर दी, और इसके लिए उन्होंने क्या काम किया, इसके लिए उन्होंने कहा कि अब जो है वक्त आ गया है कि इसको किसी तरीके से जो है उसको अपनी राह से हटा दिया जाए। तो हम देखते हैं कि अबू मुस्लिम खरासानी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले क्या कहा। अबू जाफ़र मंसूर को पता था कि खुरासान के अंदर रहते हुए अबू मुस्लिम खरासानी का ख़ात्मा करना नामुमकिन होगा, क्योंकि खुरासान में इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, लोग वहाँ उसके साथ थे, और अबू जाफ़र मंसूर ऐसा नहीं कर सकते थे कि खुरासान के अंदर ही जाकर जो है उनको उसको ख़त्म कर दें। इसके लिए उन्होंने एक चाल चली और अबू मुस्लिम खरासानी को कहा कि मैंने तुम्हें वहाँ जो है शाम और मिस्र का वाली जो है वो मुकर्रर किया है, और वो खुरासान की बजाय शाम में मुकीम रहे। अबू मुस्लिम को पता था कि अगर वो अपनी जगह छोड़ते हैं तो वो उनके लिए मज़ीद जो है मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी, लेकिन बाद में मजबूरी की बिना पर ऑब्वियसली जो खलीफा वक्त था वो अबू जाफ़र मंसूर थे, और अबू जाफ़र मंसूर उनको अपने दरबार में बुला रहे थे। तो हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर की बात पर अबू मुस्लिम खरासानी को लब्बैक कहना पड़ा, और अबू मुस्लिम खरासानी जो है वो वहाँ से जो है फिर उनको सफ़र करना पड़ा बगदाद की तरफ। चुनांचे अबू मुस्लिम खरासानी जो है वो बगदाद की तरफ जो है उनको आना पड़ा, और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जो थे अबू जाफ़र मंसूर, उन्होंने इंतज़ामात जो हैं वो पहले मुकम्मल किए हुए थे। एक तो अबू मुस्लिम खरासानी से ये मुतालबा किया जाने लगा कि आपने जो जंग के अंदर जो मुख्तलिफ़ जंगों में जो माल गनीमत है उसको मेरे हवाले किया जाए। एक तरह से ना अबू जाफ़र मंसूर जो हैं वो बहाना ढूंढ रहे थे कि कोई बहाना जो है वो इस तरह का बनाया जाए कि जिसके बाद जो है अबू मुस्लिम खरासानी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएं और अबू मुस्लिम खरासानी को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। इसमें हम देखते हैं कि अबू मुस्लिम जब इसमें आप इसमें आप सब हेडिंग्स दे सकते हैं कि अबू मुस्लिम खरासानी अबू जाफ़र मंसूर के दरबार में, आप इसको लिख सकते हैं कि अबू मुस्लिम खरासानी जब वहाँ पे दाखिल हुए तो मंसूर ने अपने दरबार के अंदर पहले तो इस तरह से कोशिश की कि बातचीत इस तरह से की जाएगी कि हम गलतफहमियाँ जो हैं वो दूर करना चाह रहे हैं, और हम अपनी जो है बातचीत जो है एक पुरअमन माहौल में करेंगे। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम कोई लड़ाई या झगड़ा जो है हम इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई तो गुफ्तगू का जो रुख था अबू जाफ़र मंसूर उसकी मुख्तलिफ़ कोताहियों पे या उसने जो मुख्तलिफ़ जगहों पे उसका हुक्म मानने से निस्बतन इनकार किया था या उसमें थोड़ा सा पसो पेश किया था, तो उसके बारे में वो बात करता रहा। कहते हैं कि मंसूर जो बात करते जाते थे अबू मुस्लिम उनकी बात पे लब्बैक करता जाता था और दस्तबोसी करते हुए उस बात से इनकार करता जाता था। दस्तबोसी से मुराद ये है कि वो उस अबू जाफ़र मंसूर के हाथ चूमता था कि जब भी कोई अबू जाफ़र मंसूर उस पर इल्ज़ाम या उसकी कोताही की बात करते थे तो जो है अबू मुस्लिम खरासानी उनके हाथ चूमता और कहता नहीं जी ये काम मैंने नहीं किया, और अपनी सफाई जो है अपनी तरफ से उसमें देता जाता था। इसी तरह से हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर ने अबू मुस्लिम खरासानी को ख़त्म करने के लिए अपने महल के अंदर चंद आदमियों को छुपाया हुआ था। चुनांचे हम देखते हैं कि जैसे ही उसने पहले उनके दरमियान ये बातचीत होती रही और अबू जाफ़र मंसूर को अबू मुस्लिम खरासानी अपनी गवाही अपनी सफाई देता रहा, लेकिन ज़ाहिर है अबू
जाफ़र मंसूर का मंसूबा ये था कि वो अबू मुस्लिम खरासानी से छुटकारा पाना चाहता था, और उसने ताली बजाई और कुछ लोग जो हैं वो नमूदार हुए, जिनको उसने पहले से समझा रखा था कि तुमने क्या करना है, और उन्होंने अबू मुस्लिम खरासानी का सर जो है वो तन से जुदा कर दिया। और इसी दौरान वली अहद ईसा बिन मूसा जो है वो कमरे में दाखिल हुआ। ईसा बिन मूसा को भी इन्होंने बेसिकली जो है वही उनके साथ भी सलूक किया, और ईसा बिन मूसा को भी जो है वलीयत जो है बाद में मनसूख करके अपने ख़ानदान में ही रखी। तो उसने कहा कि वो मुस्लिम जो है इसको आपने ऐसा क्यों किया है। अबू ईसा बिन मूसा कहता है अबू जाफ़र मंसूर से कि आपने इसको क्यों मारा है। तो उसके जवाब में जो है अबू जाफ़र मंसूर ईसा बिन मूसा को कहते हैं कि खुदा की कसम रोए ज़मीन पर इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं था। यानी कि कहने का मकसद ये था कि अगर खिलाफत हमें या तुम्हें मिलती है, तुम भी ज़ाहिर मेरे बाद खलीफा होगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला था, और मैंने ये अपना और तुम्हारा रास्ता जो है वो साफ़ कर दिया है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब अबू जाफ़र मंसूर ने अबू मुस्लिम खरासानी को कत्ल करवाया, तो उसके बाद खुरासान के अंदर हमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बगावतें मिलती हैं। खुरासान का इलाका जो है वो मुसलसल फिर बदअमनी का शिकार रहा, और उनको खलीफा वक्त पर जो है वो समझते थे, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग उठते रहे, जिसको आगे चल कर पढ़ेंगे कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया इनके ख़िलाफ़। और ये वो इलाका था जहाँ से अबू मुस्लिम खरासानी को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी, और अबू मुस्लिम खरासानी का जो कत्ल है वो भी बनु अब्बास के या अबू जाफ़र मंसूर का एक ऐसा फ़ैसला था जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फ़ैसला था, ये एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला था जो कभी बनु अब्बास की लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, और जिसने बनु अब्बास के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थीं। खुरासान से लोगों को अपने साथ मिलाया था, और खुरासान का इलाका और इस तरह से वो मरकज़ की तरफ, दमिश्क की तरफ बढ़ते गए, यहाँ तक कि उन्होंने पूरा इलाका जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया। तो खिलाफत बनु अब्बास पे या खलीफा वक्त के लिए ये एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन खलीफा वक्त ने चूँकि उनको इनसे ख़तरात थे। इसमें एक और चीज़ भी देखी जा सकती है कि अबू मुस्लिम खुरासानी की जो उसको अवाम के अंदर उसको आप कह सकते हैं कि उसको जो पसंद किया जाता था या उसकी जो सपोर्ट थी वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो समझ रहे थे कि अगर हमारे इख्तलाफात मज़ीद गहरे होते गए तो अबू मुस्लिम खरासानी ने जिस तरीके से पहले काम किया था, जिस तरीके से लोगों को हमारे ख़िलाफ़ उकसाया था, बनु उमैया के ख़िलाफ़ उकसाया था और हमारा साथ दिया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी वक्त हमारे इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते जाएं और अबू मुस्लिम खरासानी हमारी सल्तनत के लिए, हमारी खिलाफत के लिए मज़ीद ख़तरे का बायस ना बन जाए। तो उन्होंने इस बात को समझते हुए, जहन में रखते हुए कि ये हमारे लिए नेक्स्ट थ्रेट हो सकता है और किसी भी वक्त कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो अबू मुस्लिम खरासानी का जो है सफाया कर दिया। तो ये तो था अबू जाफ़र मंसूर के दौर में होने वाली चंद दो बड़ी बगावतों का तज़किरा, जिसके अंदर अबू जाफ़र मंसूर ने अब्दुल्ला बिन अली को ख़त्म किया जो उनके चचा थे, क्योंकि उनसे भी वो ख़ाइफ थे, और अब्दुल्ला बिन अली ने भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया था। इसी तरह से उन्होंने अबू मुस्लिम खरासानी का ख़ात्मा किया, क्योंकि अबू मुस्लिम खरासानी से भी उनको ख़तरात लाहक थे। तो ये वो वाक़यात हैं तारीख़ के अंदर जो आप कह सकते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर के दौर में बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक ऐसे अशख़ास का कत्ल, ऐसे दो अशख़ास का कत्ल जो पहले बहुत ज़्यादा हामी थे खिलाफत बनु अब्बास के खुलफा के हामी थे, लेकिन बाद में उनको चूँकि ख़ुद ख़तरात लाहक हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन अली ने तो खुल्लम खुल्ला बगावत का इजहार किया था, लेकिन अबू जाफ़र मंसूर के ख़िलाफ़ अबू मुस्लिम खरासानी जो है उसने कोई इस तरह का इर्तिकाब नहीं किया, लेकिन उससे खलीफा वक्त जो थे वो ख़ुद इस चीज़ से परेशान थे कि ये हमारे लिए ख़तरे का बायस बन सकता है।